नमस्ते कैंसर, वेलकम बैक। कैसे हो आप कैंसर? अगेन करंट फीलिंग्स पे रीडिंग्स करने जा रही हूँ। करंट एनर्जीज आपकी, आपके पर्सन की, क्या सोचते हो एक दूसरे को लेके, आप क्या फेज झेल रहे हो, आपके पर्सन की क्या है करंट फेज, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहती है। ओवर एनर्जीज चेक करती हूँ एंड डिवाइन टाइमिंग भी देखती हूँ। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे एंड रेजोनेट हो तो लिख के ज़रूर बताइएगा। एंड खुद के लिए अगर पर्सनल एनर्जीज चेक करानी हो, बिकॉज ये एक जनरल वे में होती है, एंड खुद के लिए अगर रीडिंग्स करानी हो तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। पहले तो देखूंगी एज अ गाइडेंस के रूप में क्या है कैंसर आपके लिए। Life is a series of constantly shifting cycle. When we resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. Go with the flow, you will be surprised where it leads. देखती हूँ डेक में क्या है आपके लिए। आपकी पहले प्रेजेंट फेस देखती हूँ क्या है। यस, लाइफ कहूँ ना तो सीरीज तो है ही, अप एंड डाउन्स आते रहती हैं, इनसे घबराना चाहिए, बल्कि इनकी फेस को सामने से कहूँ तो फेस करने की ज़रूरत होती है। चलिए देखती हूँ आपकी प्रेजेंट फेस क्या है। पहले आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, कुछ कहूँ सडन कुछ चीज़ें ऐसी सामने से आपके आ चुकी हैं कि क्या किसे चूज़ करूँ या क्या करना चाहिए, कैसे इस सिचुएशन से निकलूँ, वो है। तो आपकी कहूँ तो अभी उलझी हुई एनर्जीज में हो आप। लॉट ऑफ कन्फ्यूजन्स एट अ टाइम है, कई चीज़ें एक ही बार में आ गई है जिसे हैंडल नहीं आप कर पा रहे हो शायद। देखती हूँ किस वे में आप दिल से ओके। आप आपकी अगर कहूँ यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी लग रही हैं, या आप कहीं ना कहीं इस सिचुएशन से निकलना चाहते हो एंड आप दिल से कहूँ ना भागने वाली एनर्जीज हैं आपकी कि जहाँ हो वहाँ से आप बाहर जाना चाहते हो, निकलना चाहते हो, चाहे जो हो जैसे हो, हटना चाहते हो। ओके, प्रैक्टिकल होके भी सोच रहे हो, दुखी हो लेकिन बहुत ज़्यादा। आप कहीं ना कहीं तीसरा कुछ ऐसा सिचुएशन हुआ पड़ा है, या तीसरा कोई पर्सन ऐसा है जिसके वजह से ये अनसरी की चीज़ें कन्फ्यूजन्स क्रिएट होती हैं, या रिलेशनशिप की बॉन्ड बार बार ख़राब हो जाती हैं। तो आपकी एनर्जीज हैं कि जहाँ हो वो जगह को वहाँ से हटाओ, या पर्सन को हटाओ, या खुद वहाँ से निकल जाओ, वो वाली एनर्जीज में हो आप। ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए 8 दिन हो सकते हैं, 8 वीक्स हो सकती हैं, मतलब हफ्ते में हो सकती हैं। तो वो चीज़ों में दिख रही हैं कि आप प्यार उस वे में करते हो एंड आपको घूम फिर कर चीज़ें स्टक हो जा रही हैं। एंड यहाँ पे कुछ लोगों की प्रेजेंस आ रही है जिसकी वजह से आप परेशान हो। आप अपने पर्सन से ज़्यादा अगर कहूँ तो यहाँ पे तीसरा या कोई और 3 4 5 लोग ऐसे हैं जिसकी वजह से आप परेशान होते हो, और वो आप दोनों की बॉन्ड के बीच में अनसरी की चीज़ों को, सीन को क्रिएट करते हैं। तो आपकी वो सिचुएशन है एंड आप कहीं ना कहीं जगह परिवर्तन चाहते हो। एंड जो एक्शन आप लेना चाहते हो, या फिर जगह परिवर्तन करना चाहते हो, या कुछ डिसीजन मेकिंग, तो उस चीज़ों में कहूँ तो रुकावट आ जा रही है एंड वो चीज़ें हो नहीं रही हैं। अब देखती हूँ आपके पर्सन की क्या है एनर्जीज। इनकी अगर कहूँ तो ये भी हैंगिंग सिचुएशन में, इनकी अगर कहूँ तो ऐसी लग रही है कि पॉज हुआ पड़ा है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में, ओवर कुछ चीज़ों को सडन करने की है, लेकिन सारी चीज़ें घूम फिर कर स्टक हैं। तो इनके लिए भी अगर कहूँ तो स्टक है। नेक्स्ट कुछ चीज़ों को कहूँ तो सोच रहे हैं पॉजिटिव होके भी। तो देखती हूँ किस हद तक ये क्या कर सकते हैं, या दिल से आपके लिए क्या फीलिंग्स में आती हैं। ओके, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। दोनों ही अगर कहूँ तो स्टक हो, आपको तो रोके हैं बाहरी लोगों ने, या फिर तीसरे की वजह से आप रुक जा रहे हो बार बार। इनकी अगर कहूँ तो ये डर बहुत ज़्यादा रहे हैं एंड कहीं ना कहीं ये ऐसा लग रहा है कि हैंगिंग वाली सिचुएशन इनकी झेल रहे हैं ये, एंड सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, लेकिन जो दरवाज़ा ये खोलते हैं वही दरवाज़ा बंद हो जा रहा है। प्रैक्टिकल दिमाग से भी कुछ चीज़ों को सोचते हैं तो फ्रस्ट्रेशन लेवल अगर आपके पर्सन की कहूँ तो बहुत ही हाई है, एंड एक डार्कन सी एनर्जीज में ये हैं, एंड एक्शंस में भी कन्फ्यूजन है, स्टेप अप होता नहीं है। आप दोनों की तरफ में ही हो सकता है कोई कॉमन पर्सन है जो जिसकी वजह से आप दोनों ही परेशान हो, एंड चीज़ों को करते हुए भी, या प्यार करते हुए भी, या एक लॉन्ग टर्म के रिलेशनशिप में होते हुए भी चीज़ें उसी वे में पॉज हो जा रही हैं।
तो डेविल की प्रेजेंस है यहाँ पे, यानी कि तीसरा जो है या फिर कोई बाहरी जो लोग हैं आप दोनों के बीच में जो कि आप दोनों को मिलने नहीं देते हैं, या ये सीन ऐसा प्रेजेंस क्रिएट कर देते हैं जिसकी वजह से आपको एट अ टाइम बहुत चीज़ों को करने की सोच में आ रही है कि ये करूँ तो शायद ऐसे वे में ये है, या जगह परिवर्तन करके चीज़ें बदलाव आ जाए। तो आपकी सोच को कहीं ना कहीं वो तीसरा जो डेविल है वो पूरी तरह से ख़त्म कर देता है। पर्सन भी उस वे में सपोर्टिव वे में आपकी तरफ में नहीं आ पाने, ऐसा है। इनकी अगर फीलिंग्स कहूँ, इमोशंस कहूँ, आपकी तरफ में है ज़रूर, करना चाहते हैं लेकिन करेंगे नहीं, एंड मतलब चीज़ें आसपास कहूँ ना घूम फिर कर स्टक हैं। तो वेल प्लान भी करते हैं लेकिन प्लानिंग भी फेल हो जाती है, ऐसी वाली सिचुएशन है। बिकॉज यहाँ पे जो डेविल है वो कंप्लीट वे में प्रेजेंट है। मीन्स जो तीसरा है जो उनकी एनर्जीज ज़्यादा हाई हैं आप दोनों की बॉन्ड से ज़्यादा। देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। द फूल, आप बिल्कुल खुले वे में न्यू वे में बिगिन करना चाहते हो चीज़ों को, न्यू वे में रिक्रिएट ओवरऑल में भी है कि आप रिक्रिएट करना चाहते हो, या ऑप्शंस भी कहीं ना कहीं ढूंढ रहे हो कि कैसे क्या करना चाहिए, ये भी सोचते हो आप। प्रिंसेस ऑफ कप्स, आपके पर्सन की कहूँ तो ये प्यार पे बहुत ज़्यादा हैं, इमोशंस भी आपकी तरफ में बहुत ज़्यादा रख रहे हैं, बट इनसे कुछ नहीं हो पाएगा। वो चीज़ें हैं प्रिंसेस ऑफ कप्स का होना, ये प्यार की बातें बताते तो ज़रूर हैं लेकिन ये लगता है कि खुद से कुछ चीज़ों को करने में उतनी हद तक नहीं, या ये ऐसे पर्सन की एनर्जीज हैं जो कि डर बहुत जल्दी जाते हैं एंड कमिटमेंट में वो चीज़ों में वो खुल के नहीं आ पाते हैं। बट ना तो यहाँ सेपरेशन हो पा रहा है, ना ही यहाँ खुल के कहूँ तो प्यार हो पा रहा है, वो वाली एनर्जीज हैं। कहीं ना कहीं आपने अपने पर्सन को उस वे में बातें भी की है कि आप बहुत चीज़ों को एट ए टाइम करके कुछ चीज़ें हो सकता है कर दूँ कुछ टाइम पे, आप मीन्स हिम्मत मत हारो, या फिर आप सपोर्ट वे में रहो, या आप थोड़ा पेशेंस रखिए। ये भी चीज़ें शायद आपने कही हैं अपने पर्सन को जिनकी भी एनर्जीज लग रही हैं। ओके, बट आपको कहीं ना कहीं पता तो है कि वो पर्सन जो तीसरा है वो इतनी आसानी से तो जाएगा नहीं, कहीं चीज़ें घूम फिर कहते हैं आपके ऊपर में ना पड़ जाए, तो आप कहते हैं ना फूक फूक के कदम रखना, वो वाली सिचुएशन में हो आप। इनके तरफ से कहूँ तो कुछ भी फिलहाल नहीं, उस वे में परिवर्तन या कुछ चीज़ें, ये बस आपको याद मिस उस वे में करते ज़रूर हैं, प्यार को पाना भी चाहते हैं, रिकनेक्शन रीयूनियन सब कुछ है यहाँ पे। बट क्योंकि रीयूनियन इसलिए कह रही हूँ कि कुछ कुछ चीज़ें शायद खुल के जो नहीं हो पा रही हैं, जो इमोशंस जो प्यार आप दोनों करना चाहते हो वो भी तीसरे की वजह से क्रिएट नहीं हो पा रहा है, तो वो उस वे में चाहत तो है लेकिन इनके खुद के तरफ से करने में टाइम लग सकता है। देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या कहती हैं। इनडिसीजन इज ब्लॉकिंग, ना कि जो सडन अभी जो कन्फ्यूजन्स क्रिएट हुआ पड़ा है, तो कुछ डिसीजन मेकिंग वैसा नहीं हो पा रहा है, एंड आप एक चीज़ पे पर्टिकुलर नहीं सोच रहे हो। अगर कुछ एक चीज़ों को आप अगर करो तो शायद जो डिसीजन लोगे शायद करेक्ट हो, बिकॉज आप कंफ्यूज हो जा रहे हो। तो पर्सन भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं आपके एनर्जीज में कि आप एट अ टाइम बहुत चीज़ों को एक ही साथ सोच रहे हो, तो कुछ एक चीज़ों पे आप अपने दिमाग को सेट कीजिए तो शायद कुछ चीज़ें फर्दर कुछ रिक्रिएट हो या फिर बदलाव आए। तो एक चीज़ों को सोचने की ज़रूरत है, एंड जो इनडिसीजन वाली बातें हो रही हैं कि ये क्या करूँ, इसीलिए कुछ हो नहीं रहा है क्लियर। 12 के 12 राशियों की तो एनर्जीज़ हैं। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स रेजोनेट हो या मैच हो, या जिस हद तक आपको लगे कि इतनी बातें आपसे मैच हुई, बाकी चीज़ें नहीं, तो उतना ना सोचें बिकॉज ये एक जनरल वे में होती हैं। एंड खुद के लिए अगर पर्सनल एनर्जीज अगर चेक करानी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।